Hello bachcho, let's see. The question says a particle start to travel from a point P on the curve C1 such that modulus of z minus 3 minus 4 iota is equal to 5, where modulus of z is maximum from P. The particle moves through an angle tan inverse 3 upon 4 in anti-clockwise direction on modulus of z minus 3 minus 4 iota is equal to 5 and reaches at point Q. From Q it comes down parallel to imaginary axis by the 2 unit and reach at point R. Find the complex number corresponding to point R इन द आर्गेंट प्लेन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन। की कॉन्सेप्ट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट सर्किल विथ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। एंड अगर यहाँ पर हमारा गिवन है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट करना चाहें तो अल्फा यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई अपान एक्स मॉड। एंड यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा इफ जेड लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जेड माइनस 3 माइनस 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 3 प्लस 4 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 5। तो देखो एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका हमारा सेंटर क्या होगा, ये हमने की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमें सेंटर मिलेगा 3,4 और रेडियस क्या मिलेगी हमें, यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू 5। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखो हमारा आर्गेंट प्लेन होगा, सेंटर तो इसके क्या होंगे 3,4 और रेडियस इसे कितनी है 5, तो ये ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो देखो एक हमारा ऐसा सर्किल बनेगा, अच्छे से थोड़ा ड्रा करते हैं। ये हमारा वो सर्किल है, इसका सेंटर है हमारा यहाँ से क्या 3,4, जिसका सेंटर है यहाँ से 3,4। रेडियस कितनी है, ये अगर ओरिजिन है 0,0, ये रेडियस हमारी यहाँ से कितने मिलेगी 5। इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हमारा क्या एक्स एक्सिस में डिस्टेंस वाई होगी, वो 3 होगी और ये हमारा क्या होगा यहाँ से 4। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी एक पॉइंट है वेयर मॉडुलस ऑफ जेड इज मैक्सिमम। तो अगर मॉडुलस ऑफ जेड मैक्सिमम है तो पी पॉइंट कहाँ पर होगा, इसका डायमीटर का एक अदर पार्ट होगा यहाँ से पी। अब देखो इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस पॉइंट को रोटेट करते हैं, लेट हमारा यहाँ से आ गया, ये पॉइंट आया हमारा यहाँ से Q, रोटेट करने के बाद आ रहा था पॉइंट Q और ये एंगल यहाँ से कितना बनेगा, देखो ये अगर हमारा अल्फा है और इसको हम यहाँ से क्या रिलेट कर रहे हैं बीटा। तो अगर इसके हम देखो पैरेलल ऐसे लाइन को ड्रा करें तो ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी तो अल्फा ही होगा। तो हमारा अल्फा यहाँ से कितना मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 सॉरी 4/3 बीटा यहाँ से क्या गिवन है हमारा कि ये पी से tan इनवर्स 3/4 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या मिलेगा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स
बीटा कितना दिया है हमारा 3/4। इसको सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 3/4 अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी tan में किसकी वैल्यू होती है tan पाई/2 की, तो यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स tan पाई/2। तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई/2। ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल, तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब देखो ये क्या बनेगा सर्किल था हमारा 90 डिग्री बना रहा है ये बीटा है यहाँ से। तो अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो देखो ये क्या होगा सर्किल से सेंटर है ये पॉइंट हमारा क्यू है, तो ये क्या होगा रेडियस आर होगी। तो इसको अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें क्यू के तो क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ से क्या मिलेगा ओरिजिन से 3 ही डिस्टेंस चला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा 3 मिलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें r+4। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 आर कितना था हमारा 5, 5+4 कितना बनेगा 9। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फ्रॉम क्यू इट कम्स डाउन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस बाई 2 यूनिट डाउन आता है इमेजिनरी एक्सिस में। तो वाई तो नेक्स्ट तो हमें आर क्या मिलेगा, तो यहाँ से आर क्या होगा पॉइंट आर 3, 9 - 2 2 यूनिट डाउन आता है, यहाँ से क्या मिलेगा 3, 7। तो अगर हम आर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या मिलेगा 3+7 आयोटा। तो यहाँ से हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर इज r इक्वल टू 3+7 आयोटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।